राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम होलिका अष्टक के बारे में जानेंगे। होली का पर्व, होली की कहानी, होली की पूजन सामग्री, यह सभी बातें हम आपसे आज करने वाले हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली की पूर्णिमा के दिन ही होली पूजन के बाद होलिका दहन किया जाता है। आइए जानते हैं होलिका अष्टक क्या होती है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार होली के 8 दिन पहले होलिका अष्टक के साथ ही हमारे मांगलिक कार्यों पर पूर्ण विराम लग जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक की अवधि होलिका अष्टक की अवधि मानी जाती है। होलिका अष्टक के इन 8 दिनों में यह सब शुभ काम वर्जित रहते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। विवाह, मुंडन, सगाई, गोद भराई, नया वाहन लेना और नए गृह में प्रवेश करना आदि काम शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका अष्टक के इन 8 दिनों में कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। कन्हैया को नए नए वस्त्र पहनाएं और लड्डू, माखन, मिश्री, नए वस्त्र पहनाएं, गुलाल आदि से नए नए श्रृंगार करें। इन 8 दिनों में कन्हैया की सेवा करके पुण्य फल की प्राप्ति करें। आइए जानते हैं पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में थाली सजाएं, जल, रोली, माला, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, नारियल, चावल आदि सभी चीज़ें थाली में रखकर होलिका पूजन की पूरी तैयारी करें। पूजन विधि: होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस दिन अच्छे अच्छे मिठाई, भोजन पकवान बनावें और फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकालकर ब्राह्मण आदि को देवें और भगवान का भोग लगाकर होलिका पूजन की तैयारी करें। होलिका पूजन में सबसे पहले जमीन पर गोबर से जल छिड़क करके लीपें, चौक बनावें। उसके बाद एक सीधी लकड़ी गाड़ दें, उस पर गुल्लों की माला लगा देवें। उन मालाओं के आसपास गोबर के बनाई हुई गुलरियाँ, चंद्रमा, खिलौने आदि आसपास रख दें और पूजन का समय का इंतजार करें। वर्ष 2023 में इस बार पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी, इसलिए इस दिन होलिका दहन 6 तारीख को ही होगा। पहले दिन यानी 6 तारीख को पूर्णिमा दिन में 4 बजे से ही आ जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में 6 मार्च को शाम 6:38 से लेकर रात्रि 9:10 तक बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फाल्गुन पूर्णिमा में ही होलिका दहन किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि 2 दिन है तो उसे दूसरे दिन भी प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भद्रा में ही होलिका दहन होना चाहिए। गांव हो या शहर हो, जिस स्थान पर होली जलती हो वहां सारी सामग्री ले जाएं और पूजन करें। नारियल आदि होली पर चढ़ा दें, परिक्रमा लगावें। होली जलने पर बालियां भूनें। समय नए गेहूं आ जाते हैं, नए गेहूं की बालियां होली में भूनी जाती हैं। अगर आप घर पर होली जलाते हैं तो जहाँ भी दूर होली जल रही है वहाँ से आग ला करके अपने घर की होली जलावें। बड़ी होली से पुरुष जो अग्नि लाए हैं उसी से घर की होली जलावें। घर की होली पर स्त्रियां जल छिड़कें और पूजन करें। पूजन करके होली के साथ परिक्रमा अवश्य लगाएं। होली पूजन के बाद होली के गीत अवश्य गाएं। होली पूजन के बाद बड़े छोटे एक दूसरे को गुलाल से तिलक करें और छोटे अपनों से बड़ों के पैर छुएं और बड़ों से आशीर्वाद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गई।
मैं बताती हूँ कि जिस लड़की का विवाह इसी साल हुआ हो वह ससुराल में होली के 8 दिन पहले ही मायके आ जाती है, यानी होलिका अष्टक लगने से पहले मायके आ जाना चाहिए। ससुराल में पहली होली लड़की नहीं देखती है, और अगर बहू ससुराल में है तो उसे मायके होलिका अष्टक से पहले भेज दिया जाता है। बहू हो या बेटी हो, पहली साल की जलती हुई होली ससुराल में ना देखे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे समाज में हमको जानकारी अवश्य होना चाहिए। आइए सुनते हैं होलिका दहन की छोटी सी कहानी। इस पर्व का संबंध भक्त प्रहलाद से है। भारतवर्ष में एक असुर हिरण्यकश्यप राज करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। वह भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मानता था। इस कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह उसे न मार सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों उपाय किए, परंतु सारे उपाय निष्फल हुए। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरी बहन को अग्नि में न जलने का वरदान है, इसलिए मैं इस प्रहलाद को अपनी बहन के साथ अग्नि में बिठा दूंगा, तो मेरी बहन तो बच जाएगी और यह प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगाई और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। होलिका को यह वरदान था कि किसी के हित के लिए अगर तुम अग्नि में जाओगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर किसी का अहित करोगी तो यह आपको नहीं बचाएगी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर होलिका ने अग्नि में प्रहलाद को गोदी में लेकर ज्यों ही प्रवेश किया कि भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से यह होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इस तरह भक्त प्रहलाद होलिका में से खुशी खुशी बाहर आए। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन की छोटी सी कहानी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहें। जय श्री हरि।